आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सब्सटेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट हमारा अधिक से अधिक क्या होगा कि सॉल्वेंट में घुलेगा, तो उसको मैक्सिमम जो सॉल्यूट क्या होगा कि सॉल्वेंट में हमारा क्या होगा कि डिजॉल्व होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में हम लेते हैं जैसे वाटर है। वाटर में हम क्या करेंगे कि साल्ट को हम क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। वाटर में क्या किए, साल्ट को डिजॉल्व किए। डिजॉल्व करने के बाद उसको क्या किए कि मिलाएं, स्टीयरिंग किए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि और साल्ट उसमें डालें, फिर और साल्ट डालें, तब मैक्सिमम साल्ट हम डालेंगे वाटर में, जो क्या होगा कि घुलेगा, डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो उस सॉल्यूट का, उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अधिक से अधिक कोई भी सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। सॉल्यूट को क्या करेंगे, लेके हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारा क्या होगा कि वो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी होगा। मैक्सिमम द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, इट्स मैक्सिमम दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसका कहने का सेंस हुआ कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब खास सॉल्वेंट में ज़्यादा पानी लेंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व होगा, ज़्यादा नमक डिजॉल्व होगा, ज़्यादा घुलेगा, तो सॉल्युबिलिटी हाई होगा। ठीक है, और सॉल्वेंट कम लेंगे, कम अमाउंट में लेंगे, तो क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होगा, लो होगा। स्पेसिफाइड टेम्परेचर करने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि वाटर है, वाटर में क्या किए, साल्ट को डिजॉल्व किए, साल्ट को क्या किए, डिजॉल्व किए, मिलाएं उसमें। अगर आइस है, वाटर क्या है कि ठंडा है, ठीक है, बर्फ़ के फॉर्म में है, थोड़ा सा आइस है, तो उसमें साल्ट को मिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मिलाना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर सॉल्वेंट का कम है। यदि हम बॉयल वाटर को लेंगे, उसमें अगर साल्ट डालेंगे तो आसानी से क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे हमारा क्या होगा कि साल्ट क्या होगा, घुल जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा साल्ट का। तो यही हमारा क्या हुआ कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, खास टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, साल्ट का वाटर में कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, ठंडा है, कोल्ड है, और बॉयल वाटर को लेंगे तो आसानी से हमारा साल्ट घुल जाएगा, तो उसका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, एक तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कैसा हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, और दूसरा क्या चीज़ पे, सॉल्यूट पे, कैसा हम सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे, हम क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। आगे हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। ठीक है, चलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड क्या होगा कि प्रत्येक सॉलिड जो होगा, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। कुछ ही सॉलिड जो होता है कि हमारा क्या होता है कि लिक्विड में घुलता है, सभी सॉलिड नहीं घुलता है। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, शुगर तेज़ी से आसानी से घुल जाता है, और नेप्थिलीन, एंथ्रासिन, जैसे नेप्थिलीन और एंथ्रासिन जो होता है कि आसानी से नहीं घुलता है। क्या चीज़ में घुलता है, हमारा सोडियम क्लोराइड, शुगर आसानी से पानी में घुल जाएगा, लेकिन नेप्थिलीन और एंथ्रासिन आसानी से नहीं घुलता है पानी में। नेप्थिलीन और एंथ्रासिन जो होता है बेंजीन में आसानी से घुल जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं घुलता है बेंजीन में। क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है पोलर सॉल्यूट का, वो पोलर सॉल्वेंट के साथ ही घुलता है। पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है। हमारा सोडियम क्लोराइड क्या है कि पोलर सॉल्यूट है, और वाटर में घुलेगा, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ कि पोलर सॉल्यूट है, पोलर में घुलेगा वाटर में, और नेप्थिलीन एंथ्रासिन क्या है कि नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो वो क्या होगा, बेंजीन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, उसमें आसानी से
नेफ्थलीन और एंथ्रासिन आसानी से घुल जाएगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड पोलर है वो नहीं घुलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि दोनों का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो इंट्रैक्शन होता है वो इक्वल होगा, तो क्या होगा कि आसानी से बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान में घुलता है। जब क्या होता है कि जब कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमारा क्या किए कि सॉल्यूट को डालें, तो जैसे ही डालते हैं अब क्या होता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिस्पर्स होता है, फैलता है, ठीक है, घुलना चालू करता है। तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि कुछ जो सॉल्यूट क्या होता है कि उसमें डिस्पर्स होता है, फैलता है सॉल्वेंट में। जैसे वाटर में हम साल्ट को डालें, साल्ट को डालने के बाद क्या होता है कि वो फैला। जैसे पानी है, पानी में क्या कि साल्ट को डालने के बाद क्या होता है कि वो उसको मिलाएंगे तो क्या होगा कि साल्ट फैलेगा। ठीक है, वो प्रोसेस जो होता है डिस्पर्स होने का, जिसमें वो जो प्रोसेस होता है जिसमें साल्ट क्या होता है डिस्पर्स होता है, ठीक है, फैलता है। तो यही प्रोसेस हमारा क्या होता है कि डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है। डिजोल्व होना क्या होता है कि वहाँ पे स्टार्ट होता है। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट एडेड इन ए सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिजोल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। क्या होता है कि कंसंट्रेशन, जब भी हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं कि सॉल्यूट को डालते हैं, वाटर में हम साल्ट को डालेंगे तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन हाई होगा। पहले प्योर सॉल्वेंट है वाटर, और इधर सॉल्यूट प्योर है साल्ट क्या है, प्योर है, और सॉल्वेंट भी क्या है हमारा प्योर फॉर्म में, वाटर अलग है साल्ट अलग है। जब दोनों को जब मिलाएं तो क्या होता है कि घुलना जब स्टार्ट करता है तो उसमें कंसंट्रेशन क्या होता है कि सॉल्यूशन का हाई होने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है। तो यही जो प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे डिस्पर्स होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या होता है कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिजोल्व्स एंड इट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब हम सॉल्यूट को डालते हैं तो वो क्या होता है, फैलता है। पानी में डालें, नमक को मिलाएं तो क्या होता है कि वाइट पूरा फैला। यही प्रोसेस क्या होता है कि डिसोल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो फैलता है सॉल्यूट को जब हम उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होता है कि टकराता है, कोलाइड करता है। ठीक है, जब हम सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को डालें तो डिसोल्यूशन हुआ, उसमें पार्टिकल सब फैलता है तो क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या होता है कि टकराने के कोलिजन होता है सॉलिड पार्टिकल का। यही कोलिजन होने के साथ क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल क्या होता है कि अलग हो जाता है। सॉलिड पार्टिकल क्या होता है कि दूसरे सॉलिड पार्टिकल के साथ सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसके साथ टकराने के बाद क्या होता है कि अलग होता है। ठीक है, यही सॉलिड पार्टिकल जो अलग होता है इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों का रेट क्या होता है कि अगर सेम हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा स्टेज पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुँच जाता है। फिर से समझिए कि सॉल्यूट को डाले सॉल्वेंट में, अब क्या हुआ कि सॉल्यूट क्या हुआ कि डिस्पर्स हुआ, फैलने के साथ प्रोसेस क्या हुआ, डिसोल्यूशन। उसमें क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल दूसरे सॉलिड पार्टिकल से के साथ टकराने के साथ क्या होता है कि क्रिस्टल अलग हो गया। अब दोनों का रेट अगर सेम हो जाएगा तो क्या होता है कि वही कंडीशन में हमारा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसा फॉर्म हो जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, कब पहुंच जाता है, डिसोल्यूशन का रेट और क्रिस्टलाइजेशन का रेट, दोनों रेट क्या होता है कि इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच जाता है। अब बात करते हैं कि हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा सॉलिड का इन ए लिक्विड, इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, कोई प्रेशर नहीं होता है हमारा, कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर डज नॉट इफेक्टेड हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। क्या होगा कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है। इस कारण क्या होता है कि हमारा कि प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉल्यूशन पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड पे, इस पे इफेक्ट प्रेशर का नहीं होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है सॉलिड पार्टिकल का,
सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है हमारा, वाटर अगर लो टेम्परेचर सॉल्वेंट अगर लेंगे वाटर का, लो टेम्परेचर एज आइस के फॉर्म में लेंगे, अगर उसमें हम साल्ट डालते हैं तो हमको ज़्यादा घुलाना पड़ता है, ज़्यादा मिलाना पड़ता है, तो क्या होता है सॉलिबिलिटी उस केस में बहुत स्लो होता है, प्रोसेस सॉलिबिलिटी कम होता है, स्लो होता है, नमक तेज़ी से नहीं घुलेगा लो टेम्परेचर पे। अगर हम बॉयल वाटर को लेंगे, उसमें साल्ट डालते हैं तो क्या होता है कि साल्ट आसानी से घुल जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि सॉलिबिलिटी क्या होगा कि इंक्रीज होगा। बॉयल वाटर के केस में क्या होगा, आसानी से हमारा साल्ट घुल जाएगा। और कम टेम्परेचर जो ठंडा वाटर होगा, कोल्ड वाटर होगा सॉल्वेंट में, और उसमें हम अगर नमक डालेंगे, साल्ट डालेंगे तो आसानी से नहीं, मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगा कि घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, जो कि हमारा हेनरी लॉ उसमें पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ के बारे में।